Hello and welcome to the class once again, students. Today we are going to read your poem number 5, Stopping by Woods on a Snowy Evening. I want to tell you what does the title mean. Stopping by woods on a snowy evening. आपके किताब में stopping by the woods लिखा है, which is wrong. किताब में stopping by the woods लिखा है, the वहाँ पर नहीं है. कविता है stopping by woods on a snowy evening. वुड्स का मतलब होता है जंगल, स्टॉप का मतलब होता है रुकना, स्नोई बर्फीली, बर्फ जब गिर रही हो, इवनिंग का मतलब शाम. तो बर्फ गिरती हुई शाम में जंगल के किनारे रुकना और देखना क्या दृश्य है वहाँ. ये आपकी इस कविता में इसका वर्णन आएगा कि एक व्यक्ति जो घोड़े पे बैठ के जंगलों की ओर जा रहा है. बर्फ गिर रही है, बहुत हल्की बर्फ, एकदम पतली, फ्लेक्स जैसे पंख होते हैं ना, वैसी सॉफ्ट स्नोफॉल हो रहा है. और जंगल में जाके वो वहाँ का दृश्य देख रहा है कि शाम के समय जब बर्फ गिर रही है उस समय जंगल का दृश्य कैसा होता है, झील कैसी दिखती है, पेड़ कैसे दिखते हैं. चलिए देखते हैं ये कविता बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट. Whose woods these are, I think I know. His house in the village though. शायद कवि कह रहे हैं शायद मैं जानता हूँ ये जंगल किसके हैं, इनके मालिक को शायद मैं जानता हूँ. His house in the village though, जो इस जंगल का मालिक है उसका घर तो गांव में है, वो गांव में रहता है. He will not see me stopping here. वो गांव में रहता है, वो देख भी नहीं पाएगा कि मैं यहाँ खड़ा हूँ, उसके जंगलों को देख रहा हूँ, मैं यहाँ रुका हूँ, वो मुझे नहीं देख पाएगा. To watch his woods fill up with snow. मैं वॉच कर रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ कि उसके जंगल पे किस तरह से बर्फ़ पड़ रही है और कैसे पेड़ पौधे ज़मीन सब बर्फ़ से ढकते चले जा रहे हैं, जैसे कि बर्फ़ की कवरिंग बन गई है. My little horse must think it queer to stop without a farmhouse near. मेरा घोड़े पे बैठा हुआ है, मेरा घोड़ा सोच रहा होगा कितना अजीब है कि मैं जहाँ आके रुका हूँ वहाँ आसपास कोई फार्म हाउस नहीं है जहाँ पे मैं घोड़े को खड़ा कर सकूँ, जहाँ मैं रेस्ट कर सकूँ. मैं जंगल में आके मैंने अपने घोड़े को रोक दिया है, तो मेरे घोड़े को थोड़ा अजीब महसूस हो रहा होगा, थोड़ा क्वियर लग रहा होगा, थोड़ा स्ट्रेंज लग रहा होगा. Between the woods and frozen lake, the darkest evening of the year. और मैं रुका कहाँ पे हूँ? Between the woods and frozen lake. जंगल में हूँ और आगे झील है जो बर्फ के कारण पूरी तरह से जम गई है. फ्रोजन लेक, जमी हुई झील है. और कौन सा महीना है? डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर. 21 और 22 दिसंबर का जो दिन होता है, 21 एंड 22 ऑफ दिसंबर. इस समय सूर्य बहुत जल्दी अस्त हो जाता है, दिन बहुत छोटा होता है, तो इसको डार्केस्ट इवनिंग कहा गया है. सबसे जल्दी और सबसे गहरी शाम होती है, बहुत अंधेरा होता है. He gives his harness pills a shake to ask if there is some mistake. अब घोड़ा जो है, घोड़ा समझदार होता है, वो अब जो घोड़े के गले में जो हार्नेस बेल लगी होती है, घंटी, वो हिलता है घोड़ा, जैसे वो मुझसे पूछना चाह रहा है कि यहाँ कैसे रुके हो आप. ये जंगल है, सामने जमी हुई झील है, फ्रोजन लेक है, और यहाँ आप रुके हो. कोई गलती हुई है? हमेशा तो वहाँ रुकते थे जहाँ आसपास कोई फार्म हाउस होता था, और इस जंगल में, घने जंगल में, अंधेरे में, और सामने झील का पानी जमा हुआ, यहाँ पे रुकना. कोई मिस्टेक से रुक गया है उसका मालिक, ऐसा सोच के घोड़ा शेक करता है, हिलता है, तो उसकी हार्नेस बेल, जो घोड़े के गले में जो घंटी बंधी हुई है, वो हिलने लगती है. The only other sounds the sweep of easy wind and downy flakes.
एक तो घोड़े के गले में बंधी हुई घंटी जो हार्नेस बेल है उसका साउंड है, उसकी आवाज़ है, और दूसरी जो आवाज़ सुनाई पड़ रही है वहाँ वो हवा के बहने की आवाज़ है। ईजी विंड, एकदम हल्की सी जो हवा बह रही है, और बर्फ, स्नो जो फ्लेक्स में बहुत एकदम पतली पतली एकदम स्नो गिर रही है, स्नो फॉल हो रहा है, जैसे पंख गिर रहे हैं सफ़ेद सफ़ेद, उसके गिरने और हवा की आवाज़, यही एकमात्र साउंड है जो हार्नेस बेल के अलावा सुनाई पड़ रहा है। बाकी उस जंगल से कोई भी आवाज़ नहीं आ रही है। The woods are lovely, dark and deep, but I have promises to keep, and miles to go before I sleep, and miles to go before I sleep. जंगल बहुत सुंदर है, जंगल बहुत अंधेरा है, और जंगल बहुत घना है। But I have promises to keep, पर मुझे अपने वादे पूरे करने हैं। जो वादा मैंने लोगों से किया है, जो वादा मैंने अपने आप से किया है, जो वादा मैंने समाज से किया है, जो वादा मैंने दुनिया से किया है, मुझे अपने वादे पूरे करने हैं। एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, सोने से पहले, रेस्ट करने से पहले, विश्राम करने से पहले और मरने से पहले मुझे मीलों चलना है, मुझे मीलों चलना है, मुझे बहुत सारे काम पूरे करने हैं। उसके बाद ही मैं विश्राम करूंगा, उसके बाद ही मैं आराम करूंगा, और उसके बाद ही मैं चैन से मरूंगा, जब मैं अपनी सारी ड्यूटीज़, अपने सारे कर्तव्य, अपने सारे प्रॉमिसेस को पूरा कर लूं, फुलफिल कर लूं, उसके बाद ही मैं मरूंगा। सिंबलाइज किया है। आगे कितनी भी परेशानियां हो, कितना भी आपका रास्ता कठिन हो, दुर्गम, आपके सामने काम का कितना भी ज्यादा बोझ रहे, चलते चलिए, क्योंकि आपको वादे पूरे करने हैं। आप किसी खास उद्देश्य को लेके इस धरती पे आए हैं। डबल मीनिंग है इस कविता की। बहुत दुर्गम, बहुत अंधेरा जंगल है, लेकिन उस जंगल में जाना है। उसी तरह से दुनिया में ढेरों काम है, आपको अपनी प्रॉमिसेस पूरी करनी है। और इससे पहले कि आप विश्राम करें, रेस्ट करें, या आप पूरी तरह से विश्राम करें, पूरी तरह से विश्राम करें यानी मौत, उसके पहले अपने काम पूरे कीजिए। समझ में आई कविता अच्छे से? स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग, वेरी गुड पोएम, लिटिल पोएम, इंस्पायरिंग पोएम। ओके, चलिए देखते हैं इसके क्वेश्चंस। वेयर इज द वुडलैंड ओनर्स हाउस? वुडलैंड ओनर का घर कहाँ है? गांव में, है ना? आंसर 1। The woodland owner's house is in the village. वुडलैंड ओनर का, उस जंगल के मालिक का घर कहाँ है? गांव में। Second question, where does the poet halt his horse? कवि अपने घोड़े को कहाँ रोकता है? जंगल में, जंगल और फ्रोजन लेक के बीच में। The poet, answer 2, the poet halts his horse between the woods and frozen lake. Between the woods and frozen
लेक। तो पोएट जो है वो अपने हॉर्स को रोकता है वुड्स और फ्रोजन लेक के बीच में। What does sleep stand for if the journey is the journey of life? यात्रा अगर जिंदगी की यात्रा हो तो स्लीप का मतलब मौत। आप अपने जीवन की यात्रा की बात करेंगे तो जीवन की यात्रा में सोना माने डेथ। आंसर ना, एक क्वेश्चन छूटा है, पहले उसको कर लेते हैं। What is the only sound other than that of harness? What is the only sound other than that of harness? Harness जो घोड़े के गले में जो घंटी बंधी हुई है उसकी आवाज के अलावा दूसरी आवाज कौन सी है? हवा के बहने की आवाज है। The only other sound is of the blowing wind. The only other sound is of the blowing wind. दूसरा जो साउंड है वो किसका है? हवा के बहने का है। चाहे तो आप इसमें the only other sound नहीं, ठीक है ऐसा ही लिखिए, शॉर्ट हो जाएगा, याद करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज स्लीप स्टैंड फॉर इफ द जर्नी इज द जर्नी ऑफ लाइफ? बताया आपको स्लीप स्टैंड्स फॉर डेथ। आंसर फॉर स्लीप स्टैंड्स फॉर डेथ if the journey is the journey of life. Last question, what does poet mean by but I have promises to keep and miles to go before I sleep? कभी जब ये कहते हैं कि मुझे अपने promises पूरे करने हैं और इससे पहले कि मैं सोऊं मुझे मीलों चलना है। पोएट कहना चाहते हैं, कवि कहना चाहते हैं कि मुझे ढेर सारे काम करने हैं अपने प्रॉमिसेस को पूरा करने के लिए और बहुत सारे ड्यूटीज को पूरा करना है इससे पहले कि मैं आराम करूं। आंसर 5, the poet means that he has to do a lot of work in order to keep his promises and fulfill his duties before he rests। और अपने ड्यूटीज़ को पूरा करना है इससे पहले कि वो आराम करें, इसलिए वो कहते हैं कि but I have promises to keep and miles to go before I sleep. So this was your last poem, Stopping by Woods on a Snowy Evening. See you in the next class. Thank you.